बापू जल्दी चलो, कोचिंग का टाइम हो गया है। इतनी देर से लाए तुम रिक्शा, कुछ छूट जाएगा तो कौन और नहीं समझाएगा मुझे। चंचल रिक्शा चलाती अपने बापू से बोली, बिटिया सवेरे 30 रुपया कमा आया। मुझे पता था तो लेट ना हो जाए, इसलिए एक सवारी छोड़ाया तेरी कोचिंग का। पढ़ाई का पैसा भी तो जुटाना है तेरे बापू को। ठंड में मुंह से धुआं निकालता शॉल ओढ़े हुए चंचल का बापू बोला, तो बापू मैं तो कह रही थी मुझे 2-4 बच्चे पढ़ा लेने दो। कितने बच्चे पढ़ने को आए, तुमने ही मना कर दी। अब तो मेरी बीएससी भी हो गई। मुझे नहीं पढ़वाना अपनी बिटिया पर बालक बच्चे, बस तो छोटी मोटी ही चाहिए, सरकारी नौकरी पाले। अपने पैरों पर खड़ी हो जा मेरी मुनिया, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे ना चाहिए पैसा, बस तू पढ़ जाए, इतना ही हो जाए। ठंड से काँप रहे हैं दोनों बाप बेटी। कोहरे को चीरते हुए बापू का रिक्शा बिटिया के सपनों को पूरा करने आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके पैरों में ठंड से सूजन आ गई है। लो बापू, आ गई कोचिंग। चंचल रिक्शे से उतर गई। अपनी पुरानी कई सालों से पहन रहे जैकेट के आगे अपने बैग को कर लिया कि जैकेट का धुंधलापन छुप जाए। चुपचाप सिकुड़कर पीछे की सीट पर बैठ जाती थी चंचल। अब की बार तुझे नई जैकेट दिलवा दूंगी मुनिया, बहुत पुरानी हो गई है ये, कैसे छुपाती फिरती है। रिक्शे से उतर अपनी बेटी को निहारता बापू बोला, ना बापू, अब तो सरकारी नौकरी लगने के बाद वो बड़ी वाली जैकेट लूँगी जिसमें पूरा शरीर ढक जाता है। ठाकुर जी तेरी इच्छा जल्दी पूरा करे। ले 10 रुपए की मूंगफली लाया था, वो तेरा जो बीच में खाने का समय होता है ना, खा लेना। ठीक है बापू, थोड़ी तुम भी ले लो। तभी कोचिंग का मालिक बाहर आया। चंचल को देख बोला, तुम रोज़ लेट आती हो, ऐसे कैसे क्रैक करोगी कंपटीशन? पता है ना नेक्स्ट वीक है एसएससी का पेपर। जी सर, आप नहीं होगी लेट। जल्दी से बापू को नमस्ते कर चंचल कोचिंग के अंदर चली गई। मास्टर साहब, अब मेरी मुनिया मेरे कारण लेट हो जाती है। वो तो सुबह 6 बजे ही तैयार हो जाती है। कुछ छूट जाया करे तो दोबारा समझा दिया करो उसे। पैसों की फिक्र ना करो, अब और दे दूँगा, जितनी फीस है उससे बढ़कर दे दूँगा। बापू हाथ जोड़कर सर से बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम समझा देंगे। जाओ अपनी रोज़ी रोटी देखो, बेटी के लिए हम हैं। अगले सप्ताह एसएससी का पेपर हो गया। बापू रिक्शे से काफ़ी दूर पड़े पेपर के सेंटर ले गया। वहाँ पूरे दिन रुका रहा, बस ऊपर वाले को याद करता रहा। एक परीक्षा अंदर चंचल दे रही थी और एक बाहर उसका बापू। पेपर के बाद चंचल अगली परीक्षा की तैयारी में लग गई। किसी ने रास्ते में चंचल के बापू से बोला, रिक्शा चलाना छोड़ दो अब, जा घर, तेरी लड़की अधिकारी बन गई। बापू को विश्वास नहीं हुआ। हाफता हुआ रिक्शा लेकर घर आया। उसके घर में जाना मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ जो लगी थी उसके घर पर। जाने कितने लोग ने उसकी पीठ थपथपाई। अंदर मीडिया के लोग बैठे थे जो चंचल और उसकी अम्मू भाई को घेरे हुए थे। बापू को देख कैमरे उसकी तरफ हो गया। एक पर एक प्रश्न बापू से किए जा रहे थे कि एक रिक्शे वाले ने लड़की को अपनी मेहनत और उसकी लगन से अधिकारी बना दिया। घर के एक एक कोने की वीडियो बन रही थी कि चंचल यहाँ पढ़ती थी, यहाँ खाना बनता था, बरसात में टपकती इस झोंपड़ी में रहती थी चंचल। इससे पहले तो कोई जानने नहीं आया कि एक रिक्शे वाले ने अपनी मुनिया को कैसे पढ़ाया। भैया समाज है जहाँ असफलता में आपको कोई नहीं पूछेगा और सफलता शोर मचाती है। कुछ भी हो, आज चंचल अधिकारी बन गई। चंचल ने बाबू के गंदे छाले पड़े हाथों को जी भरकर चूम लिया। बाबू भी बिफर पड़ा, अपने मुनिया को सीने से चिपका लिया। आखिर
एक और गरीब आदमी की लड़की अधिकारी जो बन गई थी। रोज़ अखबार में पढ़ता था, आज मेरी मुनिया ने कर दिखाया। आँखों में आए खुशी के आंसू को उसने आज रोका नहीं। बापू रिक्शा अभी भी चला रहा है। ये पिता बड़े स्वाभिमानी होते हैं, बच्चों को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, पर खुद अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।